Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और आप देख रहे हैं विनस म्यूज़िक स्टूडियो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्टूडियो में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं और बहुत ही नामवर लोग भी आ चुके हैं और आज भी हमारे साथ जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, नामवर हैं। तो एक जो हमारे साथ जो मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका तारुफ मैं पहले कराता चलूँ, क्योंकि वो जो है पाकिस्तान कौमी सराइकी इत्तेहाद के मरकज़ी फ़िनांस सेक्रेटरी हैं और इनका जो ओहदा है बहुत ही आला है और इनका माशाल्लाह काम बहुत ही ज़बरदस्त है और पार्टी को साथ लेकर चल रहे हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है मौसीकी के हवाले से और उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और मेरे लिए वो एजाज़ से कम की बात नहीं कि मैं आज उनका वीडियो पर इंटरव्यू करूंगा। तो उनका जो वो आवाज़ की दुनिया के मालिक हैं, उनका किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है, तो जितना भी उनका तारीफ़ की जाए वो कम है। तो आज जो हमारे साथ जो वीडियो पर मौजूद हैं, आवाज़ की दुनिया के वो शहनशाह हैं और जब वो कैसेट की दुनिया में थे तब भी वो शहनशाह हैं, आज भी वो शहनशाह हैं और हमेशा वो शहनशाह ही रहेंगे आवाज़ की दुनिया में। ये वो इंसान है कि जो ट्रैक्टरों पे और रिक्शों में और बसों में हर जगह पे चला करते थे, तो आज भी वो चलते हैं और आज भी माशाल्लाह वो जो है उनकी आवाज़ गूंजती रहती है, हर जगह पे गूंजती है। तो हम आपको इंतज़ार कम कराएंगे, तो उनका भी हम तारुफ कराते चलें। वो है हमारे साथ उस्ताद मोहम्मद हुसैन बंदियालवी साहब, बंदियाल से तशरीफ़ रखते हैं और वीडियो पर हमारे साथ वो भी आज मौजूद हैं। तो हम पहले चलेंगे अपने स्टूडियो वाले मेहमान के पास, फिर हम उनके पास चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो वीडियो पर हैं। अस्सलाम वालेकुम बंदियाल साहब। हमें बहुत अच्छा लगा है जैद साहब, आपने हमें वीनस चैनल पे यानी इनवाइट किया है और यानी कि मतलब हाजरीन के सामने मैं आया हूँ और ये आपसे दूसरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा है हमें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, इतना कीमती वक्त निकाला और मेरे लिए तो जो है वो एजाज़ से कम की बात नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा हूँ। जब छोटा सा था तो मैं आपके जो है वो सॉन्ग बड़े शौक़ से सुनता था और आपके दौड़े जो हैं वो बड़े हिट हैं और आपके सॉन्ग जो है वो बड़े हिट हैं। तो इंशाल्लाह जो है गपशप भी होती रहेगी। हमारे साथ अकील भाई भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और आपसे भी करते रहेंगे। तो पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा आपसे सर। तो आपने पहला सवाल हमारा ये है कि आपने जो है वो मौसीकी का आगाज़ कब शुरू किया? मेरी कम बेस उम्र 15-16 साल थी जी और मेरे उस्ताद उस वक़्त तो मेरे दादा जान जो थे उनको शौक़ थी कि मैं अपने पोते को एक सिंगर बनाना चाहता हूँ। तो मैं तब मेरी आवाज़ वो सुनते थे। उस वक़्त मेहदी हसन का गाना था रफ्ता रफ्ता, वो मैं बहुत अच्छा कहता था। वो सुनते थे तो वो कहते थे यार इसकी आवाज़ में तो बड़ा यानी बड़ा मज़ा आता है, तो वो हम इसको सिंगर बनाएंगे। उनका शौक़ था, मुझे भी वो बातें याद रहती थी भाई, बचपन से उनका शौक़ था। वो सपोर्ट मुझे इतना करते थे और इतना उनका यानी कि शौक़ था कि मैं उस वजह से मैं ये इस फील्ड में आया। तो मैंने यानी स्कूल टाइम में मैंने 2 गाने सीखे, उस स्कूल में हमने हिस्सा लिया। तो तब से मैं यानी कि हारमोनियम वो चलाना शुरू कर दिया। तो जो हमारी फील्ड है, जो हमारा अंदाज़ है, इसमें हमने अपने आप ही ये शुरू किया है। बाद में हमने आके मोहतरम उस्ताद अख्तर मुनीर साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको आखिरी मंजिलें आसान करे उनकी, तो अभी मेरे उस्ताद अख्तर मुनीर साहब हैं। आपको ज़्यादा सपोर्ट किसकी थी, वालदा की थी या वालिद साहब की थी? मुझे सबसे ज़्यादा, मैं पहले भी बता गया हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दादा जो उनकी ख्वाहिश थी कि ये सिंगर बने, वो मुझसे सुनते थे
उनकी वजह से मैं उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। और आपका अच्छा दोस्त कौन सा था जो हर वक्त आपको सपोर्ट करता था, उनका भी नाम बताएं आप। जी, मुझे जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, जब मैं मेरे शौक मतलब मुझे शौक लगा तो साथ साथ मुझे मेरे दोस्त जो थे मेरे पास बैठने वाले, उनको भी शौक, कोई कोई शायर बन गया, कोई मसलन को सुनने वाला बन गया, तो वो भी सपोर्ट करते थे। जैसे हमारे शायर हैं अदनान, कैसर, अल्ताफ़, हाजी शहद, नूर मोहम्मद शहद, यानी कि अता, यानी कि मेरे ये तब के शायर हैं मसलन जब से मैंने शुरू किया था। ठीक है, आप जो है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अकील भाई के पास भी जाएंगे। अब हम अकील भाई के पास जाते हैं। तो जी अकील भाई, आप सुनाएं, खैरियत से? अब क्या राय अमल है पार्टी का, क्या आगे जो है वो सराइकी कौमी इत्तेहाद जो है पार्टी क्या करने जा रही है? सबसे पहले तो दैत भाई मैं आपके स्टूडियो का, आप लोगों का वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने हमें कीमती टाइम दिया। बहुत ये मेहरबानी। आपके शुक्रगुजार हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हम जैसे लोगों को बुलाने लग गया। नहीं नहीं, बिल्कुल आप इस काबिल हैं, आपको बुलाया हमने। की शफकत और सराइकी कौमी इत्तेहाद एक पाकिस्तान की सराइकी खित्ते की, सराइकिस्तान व सेब की नुमाइंदा जमात है, बहुत बड़ी जमात है, माशाल्लाह जिसके चेयरमैन रिटायर कर्नल अब्दुल जब्बार खान अब्बास साहब हैं, माशाल्लाह और वाइस चेयरमैन हाजी राब नवाज साहब हैं, माशाल्लाह और सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी राब नवाज साहब हैं, वाइस माशाल्लाह चेयरमैन साहब महार शफीक अहमद सयाल साहब हैं, माशाल्लाह। सदर साहब महार शकील साहब हैं। माशाल्लाह। पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद माशाल्लाह अपना वर्क बहुत अच्छा कर रही है और मज़ीद हमें करने की ज़रूरत है, लेकिन जब तक हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक वो वर्थ नहीं तो इलेक्शन में आप लोग हिस्सा नहीं लेते? नहीं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि हमारी सराइकी कौमी इत्तेहाद जो है वो कौम परस्त जमात है, कौम का मुकदमा लड़ रही है। पहले हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जो है पार्टी के रूल्स भी और पार्टी के मर्कजी लोग बैठ के इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अब जो है हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बाकी भी कौम परस्त जमातें हैं, जैसे कि आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद एक अरसे दराज से काम कर रही है, बिल्कुल, जिसका ऐसे ही। पानी चेयरमैन दाऊद खान अब्बासी साहब थे जी हाँ। तब से। फिर 2004 में चेयरमैन कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बास साहब ने कमान संभाली दाऊद खान अब्बास साहब के इंतकाल के बाद, और कुछ अर्सा इस गैप के अंदर 3 से 4 साल जो दाऊद खान अब्बास साहब के गुजरने के बाद जो गैप था, वो हाजी राब नवाज साहब जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने कुछ अर्सा इसकी कमान संभाली और इनको चलाया। और फिर उसके बाद चेयरमैन कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बास साहब आए, फिर उन्होंने कमान संभाली, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और जो हमारे कराची में तो जो मामलात हैं हम पार्टी को लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें जो मेन मुद्दा है ना वसेब के अंदर। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं, कराची में आपके कितने यूनिट हैं, यानी कितने जो है वो आपने ऑफिस बनाए हुए हैं और कहाँ कहाँ हैं वहाँ पे? क्योंकि पूरे कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वहाँ पे होंगे ना कि यहाँ इस इलाके में हमारे ये बंदे हैं, वहाँ पे ये है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो कितने कराची में कितने लोग हैं आपके जो सिर्फ आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जैसे कि बिलियानी टर्मिनल सुराब गोड पे अच्छा, हमारे बाबर जमील बिलियानी साहब, बाबर जमील बिलियानी साहब, बिल्कुल जी। ठीक है, वहाँ हम सुराब गोड पे वहाँ नुमाइंदगी है और पार्टी के अंदर मरकज का नायब सदर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अयूब अहमद जो है साहब वो भी मरकज के नायब सदर हैं, जोहर में उनके पास क़यादत है। यूथ विंग के सदर है महार सजाद अहमद सयाल साहब, माशाल्लाह। ठीक है, न्यू कराची और शेर शाह की तरफ उनका सेटअप है। अच्छा, जो कुरंगी करासन में सजाद वरिया साहब हैं, अच्छा, वरिया का वहाँ सेटअप है, वो चला रहे हैं। और कयूमाबाद में और हमारे हैं जिम्मेदार जो है हमारे एक्टर भी है माशाल्लाह, फिल्म स्टार भी है, वो दोस्त हैं हमारे। अच्छा, उनका नाम है आमनपुरी डोरा। अच्छा, अहमदपुरी डोरा। अच्छा, अहमदपुरी डोरा, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, गुलशन इकबाल में जो जिम्मेदारी है वो यकूब अहमद सुमरो साहब। अच्छा, माशाल्लाह। वो यूसी पहले 24 थी, फिर यूसी 3 हो गई। अच्छा, उसके जिम्मेदार वो हैं। और गुलशन के जो सदर हैं वो अस्माइल अलवी साहब हैं, उसके बिल्कुल। नायब सदर हैं नासिर नूनारी साहब। और हम मरकज के हैं, हमें तो मरकज जहाँ हुक्म देता वहाँ आप चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। वसेब की सतह में भेज देते हैं या कराची में भेज देते हैं, कहीं भी टाउन में कहीं भी इलाके में हमें जिम्मेदारी देते हैं तो हम निभाते हैं। जबरदस्त। तो अब जो हमारा मेन मुद्दा बना है, अब हमारी सोच ये बनी है कि सराइकिस्तान वसेब के अंदर जो है
पार्टी को उठाया जाए और लोगों की खिदमत की जाए और काम को बढ़ाया जाए। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ के आप ये भी चीज समझते हैं कि वहाँ के जो MP MLA हैं, पहले हमने उनके ऊपर नजरें जमा के बैठे थे कि ये क्या करते हैं, क्या करते हैं। वो बिल्कुल तो सही है, सही बिल्कुल है। ऐसे ही है। उस खित्ते के वो तकरीबन 70 साल से जब पाकिस्तान बना है तो वो कौम के साथ चल रहे हैं, नहीं चल लेकिन कौम का उन्होंने दिफा नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। अब जो सराइकी कौमी वसेब के सराइकिस्तान वसेब के अंदर काम करने जा रही है, उस हमारा मुद्दा ही यही है कि कौम के मसाइल के ऊपर जो MP MLA नहीं उतरे, उस सराइकी कौमी इंशाल्लाह उतर के दिखाएगी। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट मिशन है, और बहुत जल्दी हम लियाकतपुर की सरजमीन पे सराइकिस्तान वसेब पे जो तहसील पड़ती है जिला रहीमिया की, तो बहुत जल्दी हम उस पे प्रोग्राम भी करने वाले हैं। अच्छा, बड़ी लेवल का प्रोग्राम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो प्रोग्राम भी होने वाला है और इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। और अभी जो मेन मुद्दा है हमारा इलेक्शन का, इस इलेक्शन में हमने कौम को बिल्कुल ही मना कर दिया है कि बाइकाट करना है। हमने किसी MP नहीं, आपके पार्टी को कितना अर्सा हो गया तकरीबन? पार्टी सर क्योंकि पार्टी की लिमिट में तो नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे अंदाजा है कि पार्टी को तकरीबन बने हुए 30 से 35 साल हो गए। अच्छा, तो अभी तक कोई MNA MP आपकी पार्टी से नहीं बना? क्योंकि कॉम्प्रेस जमात थी और बनना तो चाहिए ना, सियासत में तो थी ना। सियासत में थी, लेकिन कॉम्प्रेस जमात का एक अलग रीजन होता है, मिशन अलग होता है। अच्छा, वो कौम को इकट्ठा करना होता है, कौम के साथ इत्तेफाक करना होता है और बाकी नेशनल जमातें से बाइकाट करना होता है, यानी वोट को रोकना होता है। अच्छा, आप समझते हैं कि पूरे कराची में आप जितने भी सराइकी कमेटी है वो सारी आपने इकट्ठी कर ली है? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सारे लोग आपसे आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी बड़ा लीडर आपसे कोई बोलता है कि चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या जो भी जो तहरीक इंसाफ हो, वो कहते हैं जी हमारे साथ खड़े हो, आपके लोग जो है हमें वोट दें और हम आपको जो है वो सीट पे खड़ा करते हैं या हम आपको MNA या MP बनाते हैं। तो अगर वो लोग ऑफर देते हैं तो आपकी क्या राय है कि आपका कोई पार्टी का बंदा खड़ा होगा उनके साथ? बिल्कुल, क्योंकि चेयरमैन साहब का ये फैसला था। अगर हमारी तो एक तो यूनिट साथी काफी अरसे दराज से मुकम्मल है, चेयरमैन साहब का ये फैसला था जिसने जो जमात नेशनल जमात हमारे सराइकिस्तान का मुद्दा जाके लड़ेगी तो उसके बारे में हम सोचेंगे। अगर जैसे कि इलेक्शन की बात है, इलेक्शन के मामला में अगर कोई हमारा कैंडिडेट वहाँ खड़ा करते हैं, जैसे कि उनका MLA खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो हमारे अगर काउंसलर जनाजिम हमारे एडजस्टमेंट करते हैं तो शायद हम पार्टी के साथ इलाहा करें, वो चाहे PP हो या PTI कोई भी हो, नून लीग हो, कोई भी या MK हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर हम तो आप नहीं खड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, आप यह थोड़ा सा यहीं पे अब वो आपको क्योंकि मौसीकी का प्रोग्राम है तो जो है छोटी सी हम इसी पे ब्रेक लेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया, ठीक है जी। अब हम जाते हैं वीवर छोटी सी ब्रेक पे, और अभी गए और अभी आए। Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. तो जी वेलकम बैक। तो हम फिर आ गए और अभी हम बात करेंगे उस्ताद मोहम्मद बंदियाल खान साहब से। जी खान साहब, अभी हमें आप कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? जी वैसे तो मेरे बेशुमार वैरायटी, जब से मैं ऑडियो कैसेट का सिंगर था तो इतनी वैरायटी है, लेकिन जब से मैंने ये यूट्यूब का सिलसिला शुरू किया है हम अभी प्ले करते हैं और इंशाल्लाह जो है आपको सुनाते हैं। और वीवर आपको बहुत मज़ा आएगा। बंदियाल साहब जो है बहुत ही अच्छे लेजेंड हमारे फनकार हैं और मैं आपको क्या बताऊं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ओ मेरा है मैं उसदा हाँ इदे विच कुछ नहीं कहदा, ओ मेरा है मैं उसदा हाँ इदे विच कुछ नहीं कहदा, एक खाते सारे मेरे हिल के दाता कुछ नहीं वेंदा, मेरा ता बस ओ हिक होवे दिहाड़े थोड़े रह गए।
अरसी पता खोवे दिहाड़े थोड़े रह गए। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त बंदयाल साहब, बहुत ज़बरदस्त आपका सॉन्ग था, बेहतरीन माशाल्लाह, बेहतरीन आवाज़। और आज भी आपकी इतनी एज हो गई है लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ वैसी ही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बाकमाल। और एक सवाल मैं आपसे और करूँगा कि इस मौसीकी के अलावा कोई और भी आपका जो है कोई बिजनेस वगैरह या कुछ, या सिर्फ यही है? असल में बात यह है कि ये तो आप लोग ने अच्छा किया है, सवाल किए, तो इसका जवाब मैं आपके हवाले से ज़रा दे दूं। क्योंकि जो प्रोफेशनल सिंगर होता है, जो जैसे कि मेहदी हसन, नूरजान, गुलाम अली, काफ़ी मारूफ होता है, तो ये मौसीकी इतना समंदर है कि ये खुद एक कितना कारोबार है कि अगर ये बाकायदगी से करें तो और बंदा किसी काम का नहीं होता। कोई भी सिंगर जो बड़े गुजरे हैं ना, उन्होंने ये एक ही काम किए और उनको भी फुर्सत मेरे ख्याल में जैसे हमें नहीं मिलती फुर्सत, ऐसे मतलब मुश्किल है कि दूसरा कोई बिजनेस साथ शुरू करें। यही बस है मतलब। अच्छा, आपके बेटे जो है वो भी आपको सपोर्ट करते हैं मौसीकी में या काम में, कहीं भी किसी चीज़ में भी? जी, बात यह है कि आजकल के दौर में मिलते हैं लेकिन बहुत कम मुखलिस दोस्त मिलते हैं जो इंसान से वो मतलब संभालते हैं इंसान का कुछ, या वो मतलब तो बेटों से मेरी है, यानी कि सलाह मशवरा होता है, वो मुझसे मशवरा लेता है, मैं उनसे लेता हूँ। तो ये तो हो भी नहीं सकता ये बाप ये बेटों की आपस में ये फ्रेंडशिप शामिल ना हो, उसमें एक दूसरे से मशवरा ना करें वो, तो अक्सर होता है मशवरा करते हैं हम। अच्छा, एक और सवाल मैं करूँगा कि हमारे जो सिंगर हैं, लेजेंड सिंगर हैं, आप भी लेजेंड हैं माशाल्लाह, और अताउल्लाह ईसा खलवी साहब, कभी आपका ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जहाँ पे आपका शो था वहाँ पे वो भी आए हों, यानी इकट्ठे आपका कोई इत्तेफाक हुआ जो है आपको शो करने का? तो बाज़ दफ़ा तो जो सवाल होते हैं उनके जवाब कोई बंदा बना के देता है, मैं तो वो जो जवाब दे रहा हूँ वो जेन्युइन तरीके से दे रहा हूँ, जैसे मतलब ये होते हैं। तो लाला तौला से मेरी मुलाकातें भी हुई हैं, तो फंक्शन भी हुए हैं, लेकिन ऐसे हुए हैं कि जैसे मसलन के बखर अगर शो है, टिकट शो है, तो एक रात मेरा पहले शो हो गया है, दूसरी रात, चूँकि हम दो बड़े सिंगर थे, बड़े नाम वाले थे, एक रात है हम दो नहीं, किसी जगह पे हम दो नहीं कर सकते थे। तो ऐसे मुलाकातें हुई हैं, शो में इकट्ठे हुए हैं। और वैसे मुलाकातें भी हुई हैं, एक दो दफ़ा हमने लाहौर मुलाकातें हुई, लाले से हुई, एक आधी मुलाकात वो ईसा खैल में ही, वो तो कम से नंबर थी। तो यानी कि लाला भी मसरूफ़ था, मैं भी मसरूफ़ था, उसमें गिले शिकवे लाले की भी मुझ पर हैं, मेरे भी उन पे हैं कि न उनको टाइम मिला है ना हमको, तो यानी एक दूसरे के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकाला, लेकिन बाई चांस कभी कभी लाले से मुलाकातें हुई हैं। अलग अलग आपने वो शो किया, यानी एक रात आप थे तो एक रात वो थे, यानी इकट्ठे नहीं हुए। वैसे तो मुलाकात होती रही आपकी, ठीक है, बातचीत होती, लेकिन प्रोग्राम यानी अब जैसे एक प्रोग्राम आपका नंबर आया तो फिर वो उनका नंबर आ गया, यानी इस तरीके नहीं हुआ। यानी अब माशाल्लाह बिल्कुल आप भी बड़ा एक नाम है, बड़े सिंगर हैं आप माशाल्लाह, तो यानी जिस जगह पे आप जाते एक रात उनका प्रोग्राम होता तो फिर आपका होता था। ठीक ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा बंदियाल साहब, इसी एक आपका दौड़ा था जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, उड़े क्यों हुए न कोई प्यो लग देनी, अब वो ज़रा सा सुना दे हमें। उड़े क्यों हुए न कोई प्यो लग देनी, जिड में तन यार उड़े ना, क्यों अपना दुश्मन बन गया है, क्यों इज्जत नू खाक करे ना, बिल फर्ज होते कुमूते मारना, मेरी ये गल यार मने ना, ए गल गमगीन दी गलत निया, क्यों कदरां यार विंजना।
बंदियाल साहब जो है बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करते रहेंगे। जी अकील साहब, तो हम बात कर रहे थे MPMNA की। सर MPMNA को तो हमने देख लिया ठीक है, हर तरह से, क्योंकि ना तो उन्होंने कौम के बारे में कुछ सोचा। बिल्कुल ऐसे, उनको कौम में तो खाली वो छोटे छोटे मामलात रखे, जैसे बिल्कुल। कि थाने में FIR करानी है, बिल्कुल या सही है। किसी का वसेब में होता है ना, सराकिस्तान वसेब में जी हाँ। जो खेतों को पानी लगाता है ना, उसको हाँ, कहते हैं वाटर। बिल्कुल, नहर से जो हाँ, पानी आता वाटर है ना, वाटर उसको बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। वाटर की सही पुल्ली लगवा देना, सही है। एक नक्का लगवा देना, अच्छा, या हाँ, हमारी सोलिंग लगवा देना, सही या है। हमारी लाइट नहीं आ रही तो वहाँ खंबा लगवा देना, जो केबल टूट गई तो वहाँ वो लगवा। सही है। छोटे छोटे मामलात पे हमारी कौम को उलझा के रखा है। उलझा के रखा ठीक हुआ है। है, यानी अगर ये- मेन मुद्दे भी नहीं आते। मेन मुद्दे भी नहीं आते। अगर ये कौम के जैसा अगर मुखलिस होते, जी हाँ, अगर नेशनल जमातें सारी 15 अपने महफाज के लिए एक हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारे सराइकिस्तान वसेब के MPMNA सराइकिस्तान के लिए एक क्यों नहीं होते? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, था। बिल्कुल होना ये चाहिए था। कौम के मुखलिस ही नहीं थे। ये तो पैदा गिरते आते थे, लूटते थे, चले जाते थे। कौम को दोबारा इलेक्शन के टाइम पे लॉलीपॉप दिया, फिर इलेक्शन जीत गए, फिर चले गए। कौम भोली भाली वहीं की वहीं रह गई। बिल्कुल अगर ऐसे, ये काम ये लोग कर लेते तो हमारी कौम परस्त जमातों का मकसद ही खत्म हो जाता। खत्म हो जाता, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अगर सराइकिस्तान बनता है, वजारतें फिर इनके पास। सही बात है। ठीक है। सराइकिस्तान के वजीर आला यही बनेंगे, वजीर आजम यही बनेंगे, इनके मामलात यही होते हैं, लेकिन अपने मफाद के लिए भी एक नहीं होते। यहाँ मफाद इनका अपना नहीं है, यहाँ मफाद है कौम का। ये कौम के मफाद के लिए एक नहीं है। वैसे अंदरूनी सतह पे सारे एक हैं। हालांकि बहुत बड़ी ये कौम है, सराइकी कौम बहुत बड़ी, और पूरे पाकिस्तान में है, फैली हुई 8 है करोड़ आबादी है, 8 करोड़ आबादी। माशाल्लाह। ठीक अच्छा, है। पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है? अभी कहते हैं मर्दमशुमारी के हिसाब से मेरे ख्याल में 24 करोड़। अच्छा, ठीक है। 3 सूबों में 9 करोड़ आबादी है, 10 करोड़ आबादी है, और एक ही सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर 14 करोड़ आबादी। 14 करोड़ इसका आबादी। मकसद ये है कि जो 3 सूबों का हक रखता है उसको आधा भी नहीं करना चाहते। हमारा जबरदस्त। 23 इजला पे मुश्तमिल सराइकिस्तान का मंशूर है। ठीक है? अच्छा, उसको आधा भी नहीं करना चाहते। तो इस सराइकी अपने कौन कौन से यानी सिटी में है? यानी तकरीबन पाकिस्तान में कराची में तो है ही है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादातर अब जो अगर कहते हैं जी सुबह बनाना है, तो सुबह में कौन कौन से शहर आते हैं? सूबे में सर डेरा इस्माइल खान से लेके रहीम यार तक, यानी सादकाबाद तक। ठीक है, सादकाबाद तक। रहीम यार, वो रहीम यार की तहसील है सादकाबाद। जी, जो यानी बॉर्डर जो सिंध का बॉर्डर है, आप उससे बॉर्डर से लेकर डेरा आप चले गए डेरा इस्माइल खान डेरा तक, इस्माइल खान तक, सरगोदा हो गया, और काफी हमारा जिला अटक हो गया, ये सारे सराइकी इलाके में आता है। इलाके में आ रहा है। चिन्योट भी हमारे पास आ रहा है, फैसलाबाद अच्छा। भी हमारे पास आ रहा है। अब मेन जो मुद्दा है ना सराइकिस्तान ना बनने का, अब हमारा 23 जिला है, अच्छा, पीछे बचता गया है। कुछ भी नहीं बचता, मुल्तान के आगे उस साइड चले जो काश्तकारी क्या है, कुछ भी हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे पास गन्ना है, कपाह है, गंदम है, मक्की है, सब ज्वार है। चीजें हैं। जहाँ दुनिया की अल्लाह ने सारी सराइकिस्तान वसेब को नेमत दी है। माशाल्लाह। मेन इनका जो मुद्दा भी यही है कि कल को हम जब सराइकिस्तान बन जाएगा तो हम तो सराइकिस्तान से हाथ फैलाएंगे। फैलाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बताएं कि आज तक जितने बड़े बड़े लीडर आए, बहुत बड़े बड़े लीडर आए, फारूक लगारी साहब हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, बहुत बड़े लीडर, इन्होंने कभी सूबे की तरफ सोचा नहीं कि यार हम एक सराइकी कौम के लिए सूबा दे दें, या इस तरीके कुछ इन्होंने एक सराइकी कौम के लिए कुछ काम किया नहीं क्या? सर मसला ये है कि एक सिस्टम होता है ना, हाँ, इन्होंने सिस्टम में जंग की है। अच्छा, की है माशाल्लाह। इन्होंने जंग की है सिस्टम में, और जंग करने के बाद जिस मकाम पे ये पहुंचे, उस मकाम पे जब इनके मुतालबात पूरे होने लग गए तो क्या उनको चाहिए सराइकिस्तान? नहीं, फिर वो सराइकी के लिए वो तो कुछ भूल नहीं। गए ना कि हमने क्या करना है। अभी एक वो टिकटॉक पे वायरल हो रहा है पठान साहब की, वकील साहब का ना प्रोग्राम, तो बढ़ गया। जब इनका काम हो गया बाकी काम बढ़ गई। नहीं, सारा बढ़ गया, फिर खत्म हो ठीक गया है, बात। बाकी सारी काम बढ़ गई, इनका मुद्दा पूरा हो गया। अकील साहब, माजरत चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि म्यूज़िक का जो प्रोग्राम है, एक गाना हम बंदियाल साहब का एक और सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं, ठीक है? तो सॉन्ग सुनते हैं। बंदियाल साहब एक और हमें सॉन्ग बताएं कि कौन सा हम जो है वो सॉन्ग आप सुना रहे हैं, और कौन सा हम लगाएं जी? जी, वैसे तो मेरे बेशुमार वैरायटी, जब से मैं ऑडियो कैसेट का सिंगर था तो इतनी वैरायटी है, लेकिन जब से मैंने ये यूट्यूब का सिलसिला शुरू किया है तो इसके ऊपर एक बहुत वायरल मेरा सॉन्ग है, नवा नवा फैशन ज़रा ना मेरा पा चलो, वो अदनान भाई का बहुत अच्छा सॉन्ग है।
कि बिल्कुल छोटा सा टाइम हुआ ब्रेक का थोड़ा सा, और हम अभी जाते हैं ब्रेक पे और फिर फौरन आते हैं। Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. तो जी वेलकम बैक, हम फिर आ गए और बहुत शुक्रिया बंदयाल साहब, बहुत ज़बरदस्त आपका सॉन्ग। और एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी कितनी शादियाँ हैं, क्योंकि शादियाँ जो है वो सिंगरों को तो बहुत सारी ऑफरें होती हैं, तो आपकी कितनी हैं? बात यह है कि शादियां तो सिंगरों को काफ़ी यानी ऑफरें होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि काम पे फोकस होना चाहिए, काम 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 करना चाहिए। तो मुझे जब हम थिएटरों पे जाते थे ना शो के लिए, तो हमारे फाइन आते थे, वो हमें बटन खोल के दिखाते थे, तो नीचे से वो कमीज़ के नीचे उनके लिखा होता था बंदयाल। तो मुझे कहते थे कि यार आप हमारी ये जगह खा गए हैं, तो आप हमें यार इतना हमें पसंद है कि हमारा जो ये जो जगह है ना हमारी, आप खा गए हैं। यानी कि तो काफ़ी बंदे मजबूर होते हैं इसमें, काफ़ी मतलब अभी भी यानी कि अभी भी हैं हमें। लेकिन शादियां मैंने तो 2 शादियां की हैं, लेकिन इस यानी कि फील्ड में काम ज़्यादा करना चाहिए मेरे ख्याल में। ये मैं आपको मशवरा देता हूँ कि चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑफरें होती हैं, तो सोच समझ के ये काम करना चाहिए। इश्क के बगैर तो मौसीकी नहीं आती। देखें अताउल्लाह साहब ने इश्क किया, उन्होंने गाना शुरू किया, तो आपको भी किसी से इश्क हुआ था? जी साहब, ज़ाहिर है ये तो कोई बंदा है जिसको इश्क नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इश्क मेरा हुआ है वो शादियों की सूरत में, मैंने 2 शादियाँ की हैं, तो 2 इश्क तो किए हैं हमने, बस शादी की सूरत में किए। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछूंगा कि गवर्नमेंट ने कभी सपोर्ट की आपसे, क्योंकि आप लेजेंड फनकार हैं और कैसेट की दौर के हैं, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी तो चाहिए, अगर नहीं भी की तो होनी चाहिए थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या इसके राय रखते हैं? जी बिल्कुल, हम तो पाकिस्तान के यानी कि वो सिंगरों से हैं, अताउल्लाह खान या मैं या मसलन के जो बहुत ज़्यादा यानी कि मारूफ सिंगर हैं, और बच्चे की ज़बान के ऊपर मेरा नाम है बंदयाल जो है ना, बच्चे जानता है हमें। तो गवर्नमेंट से मेरा ख्याल है किसी को वो ये सपोर्ट नहीं मिली। कहीं और होते तो शायद वो कदर बंदे करते हैं सिंगरों को, जो अच्छे पाकिस्तान का एहसास होता है, जो पूरा पाकिस्तान जिसकी आवाज़ के ऊपर जिसके दिल धड़कते हैं, तो उनके लिए तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे साथ तो कोई नहीं ऐसा कोई इमदाद जी, कोई सपोर्ट या हमें अपनी मदद आप भी हमने जो की है, बस वो नाम भी बनाए, सिक्योरिटी भी हमें कोई नहीं होती कि जब जाते हैं कि किसी फंक्शन में जाएं तो हमें सिक्योरिटी मिले कि इतना नाम है पाकिस्तान का, तो यार कुछ बंदे जो हैं मतलब उतना कुछ सपोर्ट करें या किसी जगह पे, तो हमें ये भी उम्मीद नहीं होती कि हमें मतलब इतनी पजीराई गवर्नमेंट से इतनी भी मिलेगी कि मतलब अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिली हमें। चलें, आप हमारे साथ रहिएगा, थोड़ा सा टाइम रह गया और इनसे भी बात करते हैं माहिर अकील अराई साहब से। जी अकील साहब, तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कराची में तो माशाल्लाह आपका पूरा टैका है, पूरा अच्छा है। कभी यहाँ कराची में आपको प्रॉब्लम हुई किसी पार्टी से, या किसी ने कहा कि नहीं जी यहाँ पे आप जलसा नहीं करें और यहाँ पे आप जो है वो नहीं रुके, तो अब ये हमारी जगह, अब यहाँ को आपकी इजाज़त नहीं है, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ? नहीं सर, कभी ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन जलसे का तो हर जमहूरियत है कि हर जगह पे हक है, बंदा कर सकता है। लेकिन हमारे जो अक्सर जलसा वगैरह या प्रोग्राम हम करते हैं, वो ऐसी विली जगह या वीरान जगह पे हम नहीं करते, जैसे कि ग्राउंड है उनमें नहीं करते। अच्छा, अक्सर जो हम प्रोग्राम अपने करते हैं कि जैसे कि शादी हाल हो गए, जैसे अस्करी पार्क हो गया,
कश्मीर कॉम्प्लेक्स हो गया। यानी कहने का मकसद यह है कि वो जगह आप उसका रेंट अदा करते हैं, उसको रेंट में, यानी किसी आवाम को तंग नहीं करते। नहीं, यानी बाजारों में जाके रोड ब्लॉक कर दिया, वहाँ जलसा शुरू कर दिया तो तंग करना शुरू कर दिया, गाड़ियाँ बंद हो गई, यानी इस तरह की जो है वो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते आप। सर तहरीक के अंदर ना मंशूर होता है, अच्छा, हमारे मंशूर में भी नहीं है कि ऐसा काम। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम जब सरायकिस्तान वसेब के खित्ते के ऊपर जाके जब हम जलसा वगैरह करते हैं तो वहाँ विली जगह होती है, वहाँ मैदान होते हैं, खुली जगह होती है, मैदान होता है, यानी रोड ब्लॉक नहीं करते आप, रोड ब्लॉक नहीं करते। उसके बावजूद भी हम थाने से परमिशन लेते हैं बाइज्जत तरीके से, लीगल तरीके से, लीगल तरीके से। हमारे कारकुन और दौरान कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी को तंगेश ना हो, किसी को परेशानी ना हो, ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि दुनिया रश करती है और नेशनल जमातें भी देख के रश करती हैं। इनके भी लोग आते हैं हमारे प्रोग्रामों में, मेहमान बन के आते हैं, हम इज्जत देते हैं, लेकिन ऐसा कोई हम प्रोग्राम ऐसा नहीं करते कि जहाँ आवाम को दुश्वारी। जबरदस्त, बेहतरीन। हमारे पास जहाँ दुनिया के सारे मसाइल हैं, क्योंकि हमारी तहरीक के अंदर अगर खुशहाली होती तो तहरीक ही नहीं बनाते। हमारी कौम के बहुत सारे मसाइल हैं, सही, यहाँ कराची के अंदर भी और सरायकिस्तान वसेब के ऊपर। बहुत जबरदस्त। कराची के यहाँ मसाइल है क्योंकि आए दिन झुग्गियों में आग लग जाती थी, कोई पहाड़ी के नजदीक बैठे होते थे तो वो पहाड़ी घिर गई तो रात को लोग मर गए। तो वहाँ पे आपकी टीमें जो है वो जाती है उनकी इमदाद के लिए, बिल्कुल जाती है। तो उनको माली इमदाद भी करते हैं आप लोग? माली इमदाद भी करते हैं, कैंप भी लगाते हैं, उनको रिहाइश का बंदोबस्त भी करते हैं, खाने का भी करते हैं, खाने का भी बंदोबस्त करते हैं। बहुत ये शुरू से तो इनमें जो है वो ज्यादातर आपके कौन से लोग जो है उनकी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कौन से नाम है? कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब हो गया, मखदूम साहब हो गए, बाबर जमील वीरानी साहब हो गए, हाजी रब नवाब साहब, मेरे ख्याल में तो सारे मिलके करते होंगे शायद। पार्टी का एक हिस्सा होता है, पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है। अच्छा। ऐसा भी मामला होता है तो पार्टी के सारे लोग मुश्तरका होते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। मुश्तरके फैसले के हिसाब पे जो बजट बनता है तो वो उसी हिसाब पे वो उन पे लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि महार शकील साहब हो गए, ठीक महार है। शफीक साहब हो गए, और हाजी राबनवा साहब हो गए, और आबे शाकिर साहब हो गए, माशाल्लाह। अकबर शाह साहब हो गए, अयूब अहमद जोया साहब हो गए, हाजी बाबर जमील विलानी साहब, उनका तो बड़ा नाम है, वो बिल्कुल। माशाल्लाह खुद भी होते हैं, कर्नल साहब हो गए। माशाल्लाह, मतलब जहाँ कौम का कहीं मसला है तो चेयरमैन साहब पेश रहते हैं और हमारी माशाल्लाह। कौमी ताज पूरी टीम पेश रहती है। कोई जबरदस्त। ओहदे दौरान जब वर्कर ऐसा नहीं सुस्ती का मुजाहरा नहीं करता कि ऐसा मामला हो गया कि हम पीछे हो जाएं, या आज नहीं तो कल, ऐसा कुछ भी नहीं। जबरदस्त। कराची के अंदर किसी भी मजलूम सरायकी का कोई मामला हो, हमारी किसी के साथ हादसा हो गया कराची में, किसी ने रात को आपको 2 बजे कॉल कर दी, 1 बजे, वो तो मुझे पता है आप जाते हैं, बिल्कुल कोई भी मसला होता है तो आपकी सारी टीमें जो है वो एक्टिव होती हैं, बिल्कुल। खैर हमने वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। बिल्कुल सर, मसला ये है कि कोई बीमार हो गया या कोई मैयत हो जाती है तो उसकी मैयत पहुँचाने के लिए भी आपकी जो है वो खिदमत होती है। बिल्कुल, वो मैयत पहुंचाने का भी वो भी हमारा एक पार्टी का एक जो मंशूर होता है, उसका डिसिप्लिन होता है, उसके हिसाब से चले जाता है। उस तरीके से हमारी जो पार्टी के अंदर रिलीजन होती है उसके हिसाब पे, और उनको गाड़ी करा के देना, और जबरदस्त, उनकी डेड बॉडी को वसेब पहुंचाना, वो जबरदस्त। कौमी ताज की जिम्मेदारी रही माशाल्लाह। और तकरीबन जब मैंने तारीख ज्वाइन की थी मेरे ख्याल में 2006 में, जबरदस्त। 2006 से लेके 2023 हो गया, मैंने तो तारीख के अंदर ये चीजें देखी। और इससे पहले भी यही खिदमत थे तारीख के, उससे पहले क्योंकि हमें तो किस्से सुनाए जाते हैं ना तारीख में, अक्सर होता है कि पुरानी बातों को रिप्लेस किया जाता है, सुनाया जाता है। तो दाऊद खान अब्बासी के दौर की भी ये कहानी सुनते हुए आ रहे हैं। फिर हमारे जो पहले वाइस चेयरमैन थे परवेज मुगल साहब, उसके भी खिदमत थे। फिर मास्टर नजीर कटवाल साहब थे, उनके भी खिदमत थे। क्योंकि ये हमारा शुरू से यही रहा है कि कौम की खिदमत करना, कौम परस्त जमात का काम ही यही है, कौम की खिदमत करना। तो हमेशा हमारा ये काम रहा है कि ये करते रहे। बाकी अभी जो मामला चल रहा है ना, मुद्दा ये चल रहा है कि इस वक्त जो हमारे सरायकी खित्ते के MP MN, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अब हमें चाहिए कि ये वोट कैसे रोकना, कैसे हम बाइकाट करना। सही है, क्योंकि 70 साल से जब पाकिस्तान बना है आज तक इन्होंने अगर कौम को कुछ देते तो ये कौम इस मुद्दे पे नहीं खड़ी होती, आज कहीं पहुंची भी होती है, नाम होता, सरायकिस्तान नहीं कर रहे होते, इतना शोर शराबा नहीं मचा होता, असेंबलियों में आए दिन कोई MP MN खड़ा होकर तकरीर कर रहा होता है सरायकिस्तान की बात, ये होती नहीं। उस वक्त हमारे बजट, हमारे मसाइल पूरे हल हो रहे होते। बिल्कुल है। आज देख लो, मैं अपने खाली एक शहर की बात बता देता हूँ, तहसील लियाकतपुर की। तहसील लियाकतपुर इतनी बड़ी तहसील है, बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बेट कितना दूर है और हेड मलकानी शिदानी कितना दूर है। बिल्कुल ऐसे, अगर वहां से अगर कोई पेशेंट हमारा, पहले तो एम्बुलेंस इतना जल्दी पहुंचता नहीं है कि अगर तहसील लियाकतपुर से एम्बुलेंस जाए वहां तक
तो 1 घंटा 1.25 घंटा तो वो लगाती है, लगा देते हैं। ठीक है, पेशेंट का काम हो जाता है। वहाँ लोग इस तरीके से लेके आते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल पे, रिक्शे पे, वहां से वो जब यहाँ तक तहसील लियाकतपुर तक पहुंचेगा उसके 1.5 घंटा 2 घंटे सफर हो जाता है। पेशेंट पहले बीमार, उसके बाद वो धक्के तकलीफ में मजीद उसका सत्यानाश हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ अमला नहीं होता, नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, अमला अगर मिल भी गया तो उनके पास वो सेवरिटी नहीं होती, फिर वो आगे हमें तुरंत देते हैं कि आप रहीमिया जाओ। जब यहाँ से सफर फिर 2-3 घंटे का करके हम रहीमिया पहुंचते हैं तो वहीं उनके पास डिस्पेंसरी नहीं है, कोई मामला नहीं है, कुछ और ऐसा मुद्दा नहीं है, या ऑपरेशन नहीं कर सकते, फिर डबियन बावलपुर। तो वहाँ पे कोई यानी धक्कों में मार जाता है। तो क्यों ऐसी वहाँ पे सहूलतें क्यों नहीं दी गई? सरकार सहूलतें अगर ये देते तो हम इतना शोर क्यों करते? सही बात। हमारे पास सेहत के मामला, तालीम के मामला, ऐसे हजारों वाक़े भरे पड़े भाई, अगर आपको बताने बैठ जाए तो ये वक्त कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 1 घंटे का प्रोग्राम कुछ भी नहीं। वो मुझे भी लग रहा है अब बातें पूरी नहीं हुई और प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है। प्रोग्राम का टाइम खत्म, लेकिन उसके बावजूद भी तालीम, सेहत, ये तो इशू है, सराइकिस्तान का इशू भी है। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना हमारे सराइकिस्तान का, कि सराइकिस्तान खित्ते का आज भी स्कूलों में उर्दू और पंजाबी पढ़ाई जा रही है, सराइकी नहीं पढ़ाई जाती। सराइकी नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि हमारे बच्चे जब पंजाबी पढ़ेंगे तो वो हमारी माँ बोली को भूलते जाएंगे, वो पंजाबी जबान में आ जाएंगे। पंजाबी जबान में बिल्कुल। या उर्दू रहेगी या पंजाबी रहेगी। इसका मकसद हम अपनी नस्ल, उर्दू तो हमारी कौमी जबान है ना, वो तो हाँ। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजें, नहीं सही इंग्लिश बात। सिखाएं उनको, इंग्लिश भी सिखानी चाहिए, इंग्लिश भी सिखानी, वक्त के साथ तो सीखनी चाहिए। तो जितनी हो कम, हाँ तालीम, लेकिन आप चाह रहे हैं कि सराइकी भी होनी चाहिए। सर मातृ जबान को हमारे बच्चे नहीं, वो तो नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो एक सवाल उसका मैं करूँगा कि अक्सर हमारे सराइकी जो है वो क्या करते हैं कि अपने आप को छुपाते हैं कि नहीं हम, हालांकि उनको उर्दू भी साफ नहीं आ रही होती, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं नहीं हम सराइकी नहीं है। लेकिन ये मैंने खुद देखा है, अब वो बोल भी, उसका लहजा भी सराइकी आ रहा है भी सराइकी वो, लेकिन ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्यों अपने आप को? मैं तो एक समझता हूँ कि जो बंदा इस तरह करता है ना तो अपने माँ बाप को भी चेंज कर रहा है वो। बिल्कुल ये हकीकत है भाई, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फखर से आना चाहिए। देखे जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सराइकी हैं, माँ बाप हम दो नहीं कर सकते। अब देखो ना सर, मसला ये है कि अब जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। कराची की मैं बात कर रहा हूँ, कराची, लाहौर, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, वहाँ इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, ये चीजें पढ़ाई जाती है। जब ये चीजें पढ़ाई जाती है तो बच्चों के ऑटोमेटिक लहजे उर्दू में या इंग्लिश में खड़े होते हैं। जब वो घर में आते हैं, ठीक है, तो फिर उनकी धुन और बात वही होती है। हम कोशिश करते हैं सराइकी सिखाने के, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे उर्दू ही आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन सराइकी भी हम उनको हर वक्त आना चाहिए। वक्त के साथ सब चीजें आनी चाहिए, मादरी जबान भी भूलनी नहीं चाहिए और होनी चाहिए। लेकिन आप जो बात कर रहे हो कि लोग जबान को छुपा रहे हैं, काफी लोग हैं ऐसे हैं का सर, बड़े लोग हैं तो वो अपनी जबान को छुपा रहे हैं, शराब को छुपा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दा नहीं करना चाहिए। ये मुद्दा ये है कि यहाँ एक ट्रैक चल पड़ा है कराची के अंदर। जी हाँ, आपने देखा होगा, वो मैं बात नहीं करना चाहता, मैं कराची की बात करूँ कि कराची में छुपाते हैं, टेलीविजन पे मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ कि लोग यहाँ यूं छुपाते हैं कि कुछ मामला ऐसे चल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम सराइकी बोलेंगे तो लोग हमें वहां समझेंगे। नहीं, बुरी बात है, उनकी सोच गलत है ना सर, सोच, यही तो मैं सोच गलत है। जब एक चीज को हम कह देंगे ना ये गंदी चीज है, इसको नहीं खाना, एक टॉफी को हम मट्टी में डाल दें, एक टॉफी को हम शॉपर में लपेट के बच्चे को दे दें, मट्टी वाली उठाएगा या शॉपर वाली उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये चीजें भी है। अपने आप को जो पैसे वाले लोग हैं थोड़ा अपने आप को सेव करते हैं कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम ब्रांडेड है, हम बिल्कुल ऐसे और मामलात में जो है फर्क पड़ेगा, खलल पड़ेगी। हम अगर लेकिन इंग्लिश बोलेंगे तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वकील साहब टाइम जो है अब ख़त्म होता है और एक दो सवाल हम इनसे पूछेंगे बंदियाल साहब से। बंदियाल साहब, मुझे एक और सवाल है कि एक सॉन्ग था आपका, चाहत का ये दावा है मिलने का पता दे दो, उसके अस्थाई अंतरा सुना दे हमें तो आपकी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, हमारा ये मारूफ सॉन्ग है और अभी हमने ये नए म्यूज़िक में भी किया है, तो इन करीब ये नए म्यूज़िक में भी आने वाला है, क्योंकि गाना वही, बोल सब कुछ वही होगा, लेकिन म्यूज़िक उसमें नवा हमने डलवाया है, तो मैं सुना देता हूँ जी। जय साहब सुने। मालूम ही था मुझको तुम इतने सितमगर हो, मजबूर हूँ मैं दिल से इस दिल को वफा दे दो,
चाहत का ये दावा है, मिलने का पता दे दो, मिलना है मुझे तुझसे, चाहे जितनी सजा दे दो। बंदियाल साहब मज़ा आ गया। और बंदियाल साहब अब जाते जाते अब सॉन्ग भी बताइएगा, हम वो प्ले करेंगे। और आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त मिला तो इंशाल्लाह आपका एक और प्रोग्राम करेंगे, और हो सकता है कि जब आप कराची में तशरीफ़ लाएँ तो हम आपको बाकायदा अपने स्टूडियो में दावत देंगे और सामने बैठ के सुनेंगे। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और अकील जाते जाते गाना हमारा ज़रूर सुनिएगा, अभी जाइएगा नहीं। तो अकील साहब आपका भी शुक्रिया, और आपकी जो पूरी टीम है उसका शुक्रिया, आपकी पूरी पार्टी का शुक्रिया कि आपको जो है उन्होंने यहाँ भेजा, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब हो गए, और जो है मखदूम साहब हो गए, और बाबर जमील बयानी साहब हो गए, आबिद शाकिर साहब हो गए, जितने भी जो है हाजी रामनवाज साहब हो गए, मार शकील साहब हो गए, मार वकील साहब हो गए, मार सजाद साहब हो गए, जितने भी लोग हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, और हमें अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और गाना सुनते हुए जाइए। अल्लाह जाने के यार न जाने, वे में पानी भरे निया लहके, वे में पानी भरे निया लहके, वे दो गल्ला वे करो हा बैके, दो गल्ला वे करो हा बैके, खुशी होती है सारे भाने, वे मेरा ढोल जवानी अमाने, मेरा ढोल जवानी अमाने। अल्लाह जाने के यार न जाने, वे में पानी भरे निया पतलू, मैं पानी भरे निया पतलू, वे ए नैन निरा दे तकनू, ए नैन निरा दे तकनू, मेरे रह नहीं होश ठिकाने, वे मेरा ढोल जवानी माने, मेरा ढोल जवानी माने। अल्लाह जाने के यार न जाने, वे में पानी भरे निया खाले, वे में पानी भरे निया खाले, छला सजान होवे न लज पाले, छला सजान होवे न लज पाले, सच्चे आथन लोग सियाने, वे मेरा ढोल जवानी अमाने, मेरा ढोल जवानी अमाने। अल्लाह जाने के यार न जाने, वे में पानी भरे निया डोलियां, मैं पानी भरे निया डोलियां, वे शरीक मरे दिन बोलियां, वे शरीक मरे दिन बोलियां, मेरे रोंदन नैन निमाणे, वे मेरा ढोल जवानी माणे, मेरा ढोल
सोना सजान मुसाफिर नित दा अल्लाह खैरी सजड़ कुआने मेरा ढोल जवानियां माने मेरा ढोल जवानियां माने अल्लाह जाने ते यार न जाने अल्लाह जाने ते यार न जाने मेरा ढोल जवान